बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कोड इनलाइटमेंट। इस वीडियो के अंदर हम जो CS510 है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स एंड स्पेसिफिकेशन, उसके तीसरी असाइनमेंट जो है फॉल 2021 की, उसे हल करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। इसकी ये जो ऊपर दी गई हैं इंस्ट्रक्शंस, ये आपने रीड कर लेनी है। तो हम चलें आगे चलते हैं। बेसिकली हमने इसके अंदर क्या करना है, ये आपने बड़ा सा सवाल जो है ये खुद रीड कर लेनी है। स्टेटमेंट: सॉफ्ट गोल्स ऑफ अ सिस्टम प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द completion of requirement engineering process of a system, but there is no clear criteria for satisfying the soft goals of a system. Non-functional requirements frameworks helps in identifying the objectives for which the system is being achieved. Soft goal interdependency graph is usually used for the modeling of conditional attributes of any specific system. Using non-functional requirements framework, quality attributes of the system can be decomposed into sub-goals. You have been studied about non-functional requirements framework in lecture slides. Based on knowledge about NFR framework, you are required to draw soft goal interdependency graph (SIG) for security of the accounts of an online booking system. Note: you must have to represent soft goal refinements and/or and soft goal contributions positive negative in software interdependency graph if necessary. बेसिकली हमने इसके अंदर असाइनमेंट के अंदर करना क्या है कि हमने एक जो है सॉफ्ट गोल इंटरडिपेंडेंसी ग्राफ जो है वो बनाना है। इससे हमने जो वीक 9 का लेक्चर है उसके अंदर हमें ये सॉफ्ट गोल इंटरडिपेंडेंसी ग्राफ जो है वो बनाना सिखाया गया है, और हमें यहाँ पर ये सिनेरियो दिया गया है जिसके अंदर सबसे पहले जो हमारा गोल है वो है सिक्योरिटी ऑफ अकाउंट। हमारे पास गोल सिक्योरिटी ऑफ अकाउंट है, उसके आगे 3 सब गोल्स हैं: इंटेग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड अवेलेबिलिटी। दूसरा गोल हमारे पास जो है वो इंटेग्रिटी है, जो कि सिक्योरिटी ऑफ अकाउंट का सब गोल है। उसकी आगे से जो सब गोल हैं वो 2 हैं: कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी। उसके बाद जो हमारा गोल कॉन्फिडेंशियलिटी है, उसके आगे ऑपरेशनलाइजेशन है, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। इसी की तरह जो अवेलेबिलिटी गोल है उसकी रिडंडेंसी ऑपरेशनलाइजेशन है, और जो रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल हमारे पास है गोल, उसकी आगे से ऑपरेशनलाइजेशन जो है वो है आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। हमने बेसिकली एक सॉफ्ट गोल इंटरडिपेंडेंसी ग्राफ जो है वो बनाना है, और उसके अंदर हमने जो एंड और जो है वो भी बताना है, और पॉजिटिव नेगेटिव की जो अफेक्ट डालेगा वो भी बताना है। चलें, ये गाइस जो है वो मैंने सॉफ्ट इंटरडिपेंडेंसी ग्राफ जो है वो बनाया, और मेरे मुताबिक तो ये बिल्कुल ठीक है। आप इसे फिर भी देख सकते हैं। आप इसे कोई भी ऑनलाइन टूल या जो सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट पेंट है उसे इस्तेमाल करके बना सकते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास गोल्स होते हैं वो एक इस बादल की तरह की शक्ल के अंदर हम जो है वो शेप में उन्हें ज़ाहिर करते हैं। सबसे पहले हमने यही पहले जो बादल शो करके यहाँ पर हमने जो सिक्योरिटी ऑफ अकाउंट्स है वो हमने गोल सिलेक्ट किया। उसके आगे से 3 सब गोल्स हैं, जो इंटेग्रिटी ऑफ अकाउंट्स, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ अकाउंट्स और अवेलेबिलिटी ऑफ अकाउंट्स। हमने ये तीनों दे दिए और इन तीनों को लिंक कर दिया। ये जो सिंगल आपको ये जो कर्व सिंगल कर्व नज़र आ रही है ये शो करती है एंड साइन को सॉफ्ट इंटरडिपेंडेंसी गोल के अंदर। यानी कि जो सिक्योरिटी ऑफ अकाउंट्स है इसके लिए इन तीनों के आगे से होना, सब गोल्स का होना ज़रूरी है। उसके बाद दूसरा स्टेप है जो हमारे पर इंटेग्रिटी ऑफ अकाउंट्स है, उसके भी आगे से 2 सब गोल्स हैं: एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स और कंप्लीटनेस ऑफ अकाउंट्स, जो कि यहाँ पर आपको शो किए गए हैं, और इनमें भी एंड का साइन है। आगे हमारे पास आ जाता है तीसरे नंबर पर है हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ अकाउंट्स। जो हमारे पास अकाउंट है अवेलेबिलिटी, उसका आगे से एक हमारे पास ऑपरेशनलाइजेशन है, वो रिडंडेंसी ऑफ अकाउंट्स है, जो कि मैंने शो किया। आपने जो ऑपरेशनलाइजेशन है उसके अंदर जो आपने बादल की शेप यूज़ करनी है उसे आपने जो है वो कंडेंस कर देना, उसे मोटा थोड़ा सा कर देना है। ये इस तरह ऑपरेशनलाइजेशन को शो करेगा। बेसिकली हमारा जो सेकंड सिक्योरिटी ऑफ अकाउंट्स का गोल था कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ अकाउंट्स, उसकी आगे से एक ऑपरेशनलाइजेशन है
वो है रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, जो कि मैंने यहाँ पर शो किया है। और जो रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल है उसकी भी आगे से 3 ऑपरेशनलाइजेशन हैं, जिनके अंदर आइडेंटिफिकेशन है, दूसरी ऑथेंटिकेशन है और तीसरी ऑथोराइजेशन है। मैंने ये जो एरो से शो किया जाता है, ये एरो शो करता है कि ये पॉजिटिव इफेक्ट डालेगी। अगर हम रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल है, इससे जब हम वेरीफाई करेंगे, अकाउंट को आइडेंटिफाई करेंगे, ऑथेंटिकेशन करेंगे या ऑथोराइजेशन करेंगे, तो ये एक पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल पर। और इन तीनों में से हम कोई एक जो ऑप्शन है सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑथेंटिकेशन या आइडेंटिफिकेशन या ऑथोराइजेशन। इसलिए ये जो आपको डबल कर्व्स नज़र आ रही हैं इनके दरमियान, ये शो करती हैं और साइन को। यही गाइस छोटी सी असाइनमेंट है सॉफ्ट गोल इंटरडिपेंडेंसी ग्राफ की, जो कि आपने कोई भी ऑनलाइन टूल या माइक्रोसॉफ्ट पेंट के अंदर आसानी से बना लेनी है। इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अभी के लिए इतना ही गाइस। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।